મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાई? मोटा भाई मैं हिंदी मीडिया की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की, विश्व की नहीं ब्रह्मांड की चोर मीडिया में सबसे ऊपर नाम हिंदी मीडिया का आता है, सबसे ऊपर, और आता रहेगा। एयरटेल की किताबों में 1,80,000 करोड़ का डेट है, जो कि पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। मतलब कि वो डेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। और एयरटेल की किताबों में एक आइटम होती है जिसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अब मोटा भाई फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट होती है कि अगर आपकी किताबों में 100 रुपए का डेट है, मान लेते हैं, और 8% आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो 8 रुपए, या मान लेते हैं 8% आप इंटरेस्ट पे करते हैं, और तो 8 रुपए आपका जो ब्याज है वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है। अब डेट तो बढ़ता जा रहा है हर साल, इसका मतलब प्रिंसिपल की पेमेंट तो हो नहीं रही है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल की पेमेंट होती तो डेट कैसे बढ़ रहा होता? इसका मतलब ब्याज की पेमेंट हो रही है। आप एक बार पिछले 4 साल का एयरटेल का फाइनेंस कॉस्ट देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये फाइनेंस कॉस्ट कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन हिंदी मीडिया इतनी जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है कि अभी तक किसी बंदे में दम नहीं है जो एयरटेल की फाइनेंस कॉस्ट पे बात कर ले। फाइनेंस कॉस्ट तो छोड़ो, वो एयरटेल के डेट पे बात कर ले। अब मोटा भाई समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी किताबों में 1,80,000 करोड़ का डेट है और आपका चेयरमैन सुनील भारती मित्तल मीडिया में ये स्टेटमेंट दे दे कि हम 5G पर एक बहुत मोटा खर्चा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि एक आदमी जिसके पास होंडा सिटी बड़ी मुश्किल से है, वो BMW के शोरूम में जाके बोलता है कि ये जितनी BMW खड़ी है सारी दे दो। घबराना नहीं है मोटा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ब्रोकरेज हाउसेस, जो कि पूरे तरीके से कंट्रोल्ड और कंप्रोमाइज्ड हैं, ये और ऊपर से कॉल देते हैं कि भारती एयरटेल बाय दिस, टारगेट 900, 950। एक ब्रोकरेज हाउस में दम नहीं है कि वो पब्लिक डोमेन में आके ये बोल दे कि एयरटेल की किताबों में जो 1,80,000 करोड़ का जो डेट है, और ये तो मैं आपको सितंबर का नंबर बता रहा हूं, दिसंबर का नंबर तो अभी आया ही नहीं है। तो दिसंबर का नंबर आया नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर का नंबर आने में हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, शायद इससे ज्यादा समय लगे। धीरे धीरे वो जो है वो नंबर्स आएंगे, और जब दिसंबर का नंबर आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। सितंबर का नंबर ही सिर्फ 1,80,000 करोड़ है। अब मोटा भाई ध्यान से सोचिए कि क्या आपको ये पैसा पे नहीं करना? क्या ये पैसे पर ब्याज नहीं देना? क्या जिन्होंने आपको ये पैसा फाइनेंस किया है, क्या वो आपको ये पैसा छोड़ देंगे? या फिर कंपनी जो ब्याज दे रही है उसका ऑपरेशनल इफिशिएंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं है? आइंस्टाइन का बाप भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता सिवाय हिंदी मीडिया को छोड़ के, क्योंकि हिंदी मीडिया के हिसाब से एयरटेल के डेट पे कभी बात मत करो, एयरटेल के फाइनेंस कॉस्ट पे कभी बात मत करो,
एयरटेल ने पिछले कुछ सालों में $10 बिलियन से ज्यादा का पैसा जो रेस किया, उस पे भी बात मत करो। एयरटेल का जो जो आई वुड से जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम बॉटम लाइन बोलते हैं अपनी भाषा में, उस पे भी बात मत करो। बात करो तो एयरटेल के एवरेज रिवेन्यू पर यूजर पे, यानी कि एक समोसा हम $2 का बेच रहे हैं और हमने दिन में बेचे 100 समोसे, तो ये बोलो कि हमने $200 की सेल करी। ये मत बोलो कि एक समोसे पे ऑलरेडी $3 का नुकसान है, यानी कि सेल करी 200 की और नुकसान हुआ 300 का। क्या आपने इन ब्रोकरेजेस हाउस को, फिर चाहे वो नमूरा हो, गोल्डमैन सैक्स हो, जेपी मॉर्गन, सिटी, क्रेडिट स्विस, यूबीएस, इनमें से किसी को कभी भारतीय एयरटेल के डेट पे बात करते हुए सुना? कभी नहीं सुना होगा, ना ही आप कभी सुनोगे। लेकिन एक नोविस इन्वेस्टर को हमेशा यह लगता है कि ये ब्रोकरेजेस फर्म प्लस हिंदी मीडिया जो ये बोल रही है वो ठीक बोल रही है। सुनील भारती मित्तल साहब, अगर रियली में आपको लगता है ना आपकी कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, आपकी कंपनी डेट फ्री है, आपकी कंपनी का फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पॉजिटिव है और हेल्दी है, तो मेरा नंबर नोट कर लो जो मैं वीडियो के बाद दूंगा। और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आपके सीएफओ को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो फोन कर लेना, क्योंकि ना मैं नोमुरा हूं, ना मैं जेपी मॉर्गन हूं, ना मैं सिटी हूं, ना ही मैं यूबीएस हूं, ना ही मैं गोल्डमैन सैक्स हूं, ना ही मैं क्रेडिट स्विस हूं, ना ही मैं जेफरीज हूं। मैं बात करता हूं फंडामेंटल पे। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जिसकी किताबों में 300 बिलियन से ज्यादा का असेट था, 300 बिलियन से ज्यादा का असेट था, यानी इंडिया की जीडीपी का लगभग लगभग 10% सिर्फ एक कंपनी का असेट था, लगभग लगभग एक कंपनी का असेट था। वो कंपनी को बंद होने में सिर्फ 1 महीना लगा, सिर्फ 1 महीना। उस कंपनी का नाम है एवरग्रांड। और आज आप गूगल पे देखिए कि चाइना की उस कंपनी का जो बॉन्ड है या जो स्टॉक है वो कहां ट्रेड हो रहा है। कुछ सेंट्स में ट्रेड हो रहा है, पैसों में ट्रेड हो रहा है, रुपये तो छोड़ो, पैसों में। अब जिन आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, ग्रामबेल ने यह सोचा होगा कि एवरग्रेंड की किताबों में 300 बिलियन का असेट है, तो ये तो कभी फेल ही नहीं हो सकती। अब वो घर बैठ के रो रहा है। लेकिन जिस समझदार ने यह सोचा होगा कि 300 बिलियन का असेट है वो तो ठीक है, लेकिन 300 बिलियन की लायबिलिटी भी है, वो भी तो पे करनी है, वो बच गया। इंडिया में एयरटेल नहीं, ऐसी कई कंपनीज हैं जिनकी किताबों में डेट बढ़ता जा रहा है, साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और भारत की मीडिया इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो डेट पे बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने बात करी तो शेयर प्राइस ₹700 से घट के कहीं ₹7 ना आ जाए। और रिटेल इन्वेस्टर की नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि उनको इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वैसे वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, आज 14 फरवरी है, आज मार्केट क्रैश हुई, एक हिसाब से ठीक हुई, क्योंकि भारत के रिटेल इन्वेस्टर जो हिंदी मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, आंखें बंद करके उनको थोड़ा लेसन भी मिलना चाहिए। क्योंकि आंखें बंद करके वो हिंदी मीडिया ने बोला ये वो ये। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए कंपनी डेट फ्री, या डेट है तो रीजनेबल डेट होना चाहिए, रीजनेबल।
और प्रॉफिटेबिलिटी तो मस्ट होना चाहिए कि कंपनी चाहे कुछ भी काम कर रही है लेकिन वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लेकिन भारत के इन्वेस्टर को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो सिर्फ कॉल से, जो कि टीवी स्क्रीन पे आती है, और एंड रिजल्ट आपको पता है। सुनील भारती मित्तल साहब और भारती एयरटेल का सीएफओ और भारती एयरटेल का ट्रेजरी हेड, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत बोला, अगर तुम्हें लगता है कि फाइनेंस कॉस्ट और डेट इनवैल्यूएबल चीजें होती हैं, तो खुली चुनौती 9899242978। जरा मैं भी तो देखूं कि भारती एयरटेल का ट्रेजरी हेड और सीएफओ कितने कैपेबल हैं। 9899242978।